तो ये समय बहुत ही पवित्र पितृपक्ष का चल रहा है ना। सब आप जानते हैं, आपके घर में अभी श्राद्ध हुए भी होंगे और अभी कुछ तिथियां आने भी वाली होंगी किसी न किसी की। तो ये पितृपक्ष क्या है? श्राद्ध मतलब होता क्या है? श्राद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रायः हम सभी हमारे घरों में करते हैं, है ना। श्राद्ध करते हैं, कुछ ना कुछ ब्राह्मणों को, गायों को भोजन कराते हैं। तो ये क्यों कराते हैं? इससे लाभ क्या हमको? आपने सोचा है कभी इस बारे में? तो वो हमको आज जानना है। और सभी माताजी से निवेदन है कि हाथ चलाएं लेकिन कान खुला रखें, तो मतलब कथा सुनते रहें और अंदर किचन में भी जो है सुन लें। तो ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है, विशेष रूप से पितृ दान का ये बहुत महत्व है इसमें। तो क्या इसके पीछे कारण है और क्या कथाएं हैं, क्या लाभ है, हमारा क्या लाभ है, पितरों का क्या लाभ है, ये दोनों दृष्टि पर हम नज़र डालेंगे, दोनों तरह से हम समझेंगे। और भगवान कृष्ण ने ऐसे तो गीता में कहा कि ये देह जो है शरीर बदल लेता है, मतलब आत्मा जो है देह बदल लेती है, देहांतरण हो जाता है। कौन सा श्लोक है वो? देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। तो ये देह जो है कुमार अवस्था में आता है, फिर यौवन अवस्था में आता है, फिर बुढ़ापा, जरा, फिर मर जाता है और दूसरे आत्मा जो है दूसरे शरीर को प्राप्त करता है। तो जब आत्मा मरती नहीं, दूसरे शरीर में चली जाती है, तो फिर हम लोग किन पितरों को दान कर रहे हैं, किन पितरों के लिए श्राद्ध कर रहे हैं, है ना। प्रश्न होना चाहिए। अब भगवान गीता में सिद्धांत बोल रहे हैं कि कोई मतलब नहीं है शरीर को लेके, आप शरीर के लिए कुछ भी करो एक बार नष्ट हो जाएगा। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च। एक बार जिसने जन्म लिया है वो मरेगा। तो फिर हम लोग क्यों श्राद्ध करते हैं? ऐसा कई भक्त मानते भी हैं कि श्राद्ध करना हमारे लिए ठीक नहीं है, या पितृपक्ष में कुछ नियम वगैरह करना, इससे कोई लाभ नहीं है ज़्यादा। क्योंकि भगवान कृष्ण की भक्ति अगर हम कर रहे हैं तो उसमें सब कुछ आ जाता है। उदाहरण के रूप में आप एक वृक्ष है, उसकी जड़ों में अगर पानी डाल रहे हैं तो पत्तों में अलग से पानी देने की ज़रूरत नहीं है, है ना। तो फिर क्यों करते हैं? फिर भी भक्तों को करना चाहिए। और भगवान ने बताया है कि ये आत्मा जो है देह बदलती है, तो फिर क्यों करें जब देह बदल रही है? प्रश्न होना चाहिए। मान लीजिए कि आत्मा ने शरीर छोड़ा, अब वो दूसरे शरीर में चली गई, तो अब तो हमारे वो पितृ बचे ही नहीं, है कि नहीं। वो तो कहीं और रिश्ते नाते उनके हो गए, किसी और योनि में जन्म ले लिया उन्होंने। फिर क्वेश्चन ये भी आता है कि हम लोग जो यहाँ पर पितृपक्ष में दान करते हैं, ब्राह्मण गाय को खिलाते हैं, तो वो उन तक पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है? पहुँचता है तो कैसे जाता है? ये सब विधि प्रक्रिया हमको सब मालूम होनी चाहिए, और सही तरह से कैसे श्राद्ध करना चाहिए ये भी हमको ज्ञान होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहला तो मैं आपको बताऊंगा कि श्राद्ध क्यों करते हैं। हम लोग जीवन में कुछ भी कार्य करते हैं तो हम वही काम करते हैं जो महात्मा लोग करे हैं, है ना। बड़े लोग का अनुसरण करते हैं, उनका पद चिन्हों पर पालन करते हैं, चलते हैं। तो ये श्राद्ध किसने किया? सबसे पहले किसने किया? शास्त्रों में विधि बताई गई, लेकिन क्या भगवान के किसी अवतार ने श्राद्ध किया? भगवान रामचंद्र तो मनुष्य के रूप में आए, उन्होंने किया कि नहीं किया? तो भगवान कृष्ण उन्होंने किया कि नहीं? चैतन्य महाप्रभु उन्होंने किया कि नहीं किया? तो वो सब कब कब किया उस पे हम लोग देखते हैं, और कैसे किया। फिर हम देखेंगे कि नहीं, जब बड़े लोग कर रहे हैं, भगवान साक्षात आके मनुष्य रूप में जब श्राद्ध कर रहे हैं, तो हमको भी करना चाहिए। आजकल लोग आलस के रूप में आकर के और थोड़ा बहुत समय नहीं निकालते और बोलते हैं अरे वो सब फालतू का है विधि विधान, ज़रूरत नहीं है कुछ इसकी। लेकिन कम से कम आप सभी जो सनातन धर्म में आए हैं उनको तो जान ही लेना चाहिए कि इसके क्या विशेष महत्व है। तो भगवान श्री रामचंद्र जब नर लीला कर रहे थे इस धरा पे, तब वो आए, और वनवास जब उनका हो गया, वनवास होने के बाद भरत जी बहुत व्याकुल हुए। जब अयोध्या आए, उन्होंने देखा कि हमारे भैया लक्ष्मण और श्री राम जी नहीं हैं, तो उनको ढूंढने के लिए वन की ओर आगे बढ़ने लगे। पूरी अयोध्या उनके पीछे पीछे चलने लगी। अब राम जी को नहीं पता कि उनके पिता दशरथ जी की मृत्यु हो गई है। राम जैसे ही गए,
उनके विरह में दशरथ जी ने देह त्याग कर दिया। लेकिन ये बात राम जी को नहीं पता, भगवान के रूप में पता है, लेकिन लीला की दृष्टि से अभी उनको कोई ने बताया नहीं, अभी किसी के हाथों खबर गई नहीं वहाँ तक। तो अब राम जी तो लीला कर रहे थे कि मुझे तो पता ही नहीं मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, तो वो तो वनवास में थे। फिर भरत जी और उनके साथ जब सारे गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र, जब सब मुनिजन ऋषि और पूरी अयोध्या की प्रजा जब चलने लगी और जाते जाते जब वहाँ पर पहुँचे, तब वशिष्ठ ऋषि ने वहाँ पर उनको बताया। और बताया तो ऐसे नहीं बताया कि राम जी आपके पिताजी की मृत्यु हो गई, ऐसे नहीं बताते। उसका भी एक स्टाइल होता है। शोक खबर अगर आपको किसी को देनी हो तो एक स्टाइल से देना चाहिए, ऐसे में तो व्यक्ति को झटका लगेगा। उसको भगवान की विधि विधान समझा के कि ऐसा होता ही है, इसमें हमको ज़्यादा शोक नहीं करना चाहिए, इस तरह से अच्छे से बताना चाहिए। तो वशिष्ठ मुनि ने जब भगवान को बताए तो बोलते हैं कि हे राम जी, परमेश्वर की कुछ ऐसी ही विधि है, यहाँ पर जो जन्म लेता है वो मृत्यु को प्राप्त होता ही है। और मैं क्या कहूँ, अभी तो अयोध्या में दिन बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहे हैं। तो ऐसे करके जब वो धीरे धीरे राज खोलने लगे तो राम जी को फिर पता चल गया। राम जी ने पूछा क्या हुआ हे मुनिवर, कृपया आप साफ साफ बताइए कि आप कहना क्या चाहते हैं, हमको यूं ऐसे घुमाइए मत। तो फिर ऋषि वशिष्ठ उनको बोलते हैं कि आपके पिता आपके विरह में अपने प्राण त्याग चुके हैं। और जैसे ही भगवान रामचंद्र ये सुनते हैं तो यद्यपि उनकी दशरथ महाराज की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी, लेकिन जिस दिन उनके पास जब खबर आई तो उनके लिए तो वही समय है कि मेरे लिए तो अभी पता लगा। तो उन्होंने उस दिन व्रत किया, निर्जला। भगवान राम ने कुछ नहीं खाया, निर्जला व्रत किया। निर्जला व्रत करके क्या किया उन्होंने पूरी अंत्येष्टि क्रिया की, जो कि व्यक्ति सच में जब मरता है तब होती है, तब उन्होंने किया। जबकि दशरथ महाराज की मृत्यु पहले ही हो चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं, बहाना नहीं बनाया कि अरे वो तो अब गए, अब मेरी क्या जरूरत करने की, नहीं। देखिए, साधु जो होता है या कोई भी सज्जन आदमी, उसका एक लक्षण है, जानते हैं क्या है? तिल मात्रम अपि उपकारणम। तिल मात्र भी अगर कोई उपकार करता है सज्जन व्यक्ति के लिए या कोई साधु के लिए, तो शैलवत मन्यते साधु। ये चाणक्य पंडित बोलते हैं कि साधु व्यक्ति क्या करता है, उसको पहाड़ के जैसे मानता है। तिल के समान अगर कोई साधु का भला करता है तो साधु उसको पहाड़ के जैसे मानते हैं। तो जब हमारे माता पिता, हमारे पितृगण हमारे लिए इतना इतना त्याग करते हैं, पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं, तो क्या हम थोड़ा सा समय निकाल के सही विधि से श्राद्ध वगैरह नहीं कर सकते? या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो इस तरह भगवान रामचंद्र ने उस समय पूरी अंत्येष्टि क्रिया फिर से करी और निर्जला व्रत रहा, फिर श्राद्ध किया, सभी को, जो लोग आए थे वहाँ पर सबको भोजन कराया। ये क्रिया भगवान रामचंद्र ने करी। जब भरत महाराज और ये सब अरण्य में जब लीला हुई थी, उस समय की ये बात है। रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, सभी में ये लीला वर्णन है। फिर आगे आते हैं हम, महापुरुष भगवान रामचंद्र ने किया, ठीक है, पता लगता है कि भाई हम भी करें, क्योंकि हमारे लिए तो भगवान राम ही आदर्श है, उनको ही हमको पीछा करना है, मतलब उनके ही पद चिन्हों पर चलना है। कृष्ण के पद चिन्हों पर नहीं चल सकते हैं, माखन चुराएंगे तो नहीं, वो नहीं चलेगा इधर। आपको आंटी, साइड वाली आंटी 2 पाटे मार के भगा देगी वहाँ से, तो वो हमारे साथ नहीं होगा। रास रचाना नहीं होगा, भूल जाओ। तो कृष्ण भगवान की लीला, गोवर्धन उठाना, ये सब हम नहीं कर सकते। भगवान रामचंद्र हमारे लिए आदर्श हैं, मनुष्यों के लिए विशेष रूप से वो नर लीला कर रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो उनको हमको पालन करना है। तो भगवान राम ने किया, फिर भी भगवान कृष्ण ने भी अपनी लीला में भी ये चीज़ दर्शाई। श्रीमद् भागवतम में पहले स्कंद के 8वें अध्याय के पहले श्लोक में महाभारत हो जाती है। जब महाभारत खत्म होती है, वहीं से भागवत शुरू होता है ना, कि कुंती महारानी जो है वो अभी शोक में है, क्योंकि भगवान कृष्ण हस्तिनापुर को छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि महाभारत का युद्ध हो गया, अभी ज़रूरत नहीं है। तो उस समय पर जब सारे लोग, कुरुवंश का सारा परिवार खत्म हो जाता है, कोई नहीं बचता, तब सबकी अंत्येष्टि क्रिया तो जरूरी है करना।
अब कौन करे, सारा वंश खत्म हो गया। तो पांडव लोग उनको बताते हैं, भगवान कृष्ण बताते हैं कि आप सभी करो, क्योंकि आपके ही रिलेटिव थे सारे कुरुवंशी, सारे ये कौरव आपके ताता काका ताऊ ये सब थे, तो आप लोग इसमें करिए। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, सबको लेकर के, कुंती माता पांचों पांडवों को लेकर, द्रौपदी माता को लेकर आते हैं गंगा के तट पे, हरिद्वार। हस्तिनापुर से हरिद्वार पास है। कोई इधर साउथ साइड हो तो फिर गया प्रयाग ये सब जाते हैं। तो भगवान कृष्ण उनको लेके आते हैं हरिद्वार, और भगवान बोलते हैं, मैं आपको श्लोक सुनाता हूँ, बहुत सुंदर श्लोक है। देखिए भगवान खुद बोल रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई विशेष कारण होगा। भगवान क्या वाणी बोल रहे हैं, एग्जैक्टली वो क्या वर्ड है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जब ये अध्याय शुरू होता है, सूत गोस्वामी वर्णन करते हैं और उसमें बोलते हैं, अथ ते समपरेतानाम स्वानाम उदकम इच्छताम दातुम सकृष्ण गंगायाम पुरस्कृत्य ययु स्त्रियः। उसमें बताते हैं कि भगवान कृष्ण सभी जो कुरुवंश के रिलेटिव जो भी मृत्यु को प्राप्त हुए थे, उनकी अंत्येष्टि के लिए द्रौपदी माता, पांचों पांडव और कुंती माता को खुद आगे रह के गंगा के तट पर लेके आते हैं। तो कोई बोल सकता है कि भगवान ने बोला कि भाई ये सब मत करो, तो हम नहीं करते श्राद्ध वगैरह, मृत्यु होती है, आत्मा देह बदल लेता है, हम नहीं मानते, हम तो भक्ति करते हैं। लेकिन हम शुद्ध भक्त थोड़ी है कि ये सब नहीं करेंगे तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, फर्क पड़ेगा। और श्राद्ध करने से आपको क्या लाभ है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। बिना फायदे के तो हम कुछ करेंगे नहीं, हमारी आदत में है। अभी हम आपको बोलें कि 10 करोड़ की लॉटरी है कहीं, तो सबके कान खड़े हो जाएंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, नंबर लिख लेंगे, मोबाइल नंबर बताता हूँ, कॉपी पेन लेकर बैठ जाएंगे। तो बिना लाभ के हम कुछ करते नहीं। तो लाभ क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले तो किन किन लोगों ने किया उसको देखते हैं। तो भगवान कृष्ण ने भी सभी को आगे लेकर के आए और गंगा के तट पर पिंडदान आदि क्रिया कराई, भगवान साक्षात करा रहे। फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब भगवान कृष्ण आए तब उन्होंने भी किया। चैतन्य महाप्रभु को तो ये सब करने में कोई इंटरेस्ट था नहीं, वो तो संन्यास लेकर के और शुद्ध भक्ति उनको दिखानी थी बस। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अभी शुद्ध भक्ति दिखाऊं उससे पहले लोगों को क्या करना है वो मैं बता दूं। नहीं तो क्या है, लोग शुद्ध भक्ति के चक्कर में और नाचेंगे गाएंगे और ये भी काम छोड़ देंगे। तो इसलिए आप में से अगर कोई शुद्ध भक्त हो तो एक दिन के लिए, 1-2 घंटे के लिए ज़रा शुद्ध भक्ति बंद करके और ये सब करना चाहिए समय निकाल के। चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि मैं अगर ऐसे करूँगा, मेरी शुद्ध भक्ति का मैं फिर लेवल पे आ गया तो मैं फिर पीछे नहीं हटूँगा, और फिर मेरे देखा देखी ही लोग सब करेंगे, क्योंकि हमारे लिए तो आदर्श है चैतन्य महाप्रभु। अपने लिए तो भक्त के रूप में हमको क्या करना है, भगवान कृष्ण का कैसे भजन करना है, उसके आदर्श तो भगवान चैतन्य महाप्रभु है ना। राम जी और भगवान कृष्ण डायरेक्ट नहीं बताए क्या करना है, चैतन्य महाप्रभु तो डायरेक्ट बताए कि हरिनाम संकीर्तन करना है कि नहीं। तो उन्होंने भी खुद किया। क्या हुआ, जब उनके पिता जगन्नाथ मिश्र की जब मृत्यु हुई, उन्होंने जब अपने प्राण त्यागे, तो चैतन्य महाप्रभु शुद्ध भक्ति प्रदर्शन करने से पहले, जगन्नाथपुरी जाने से पहले वो गया गए और वहाँ पर उनके पिताजी का उन्होंने विधि पूर्वक श्राद्ध किया। तो इससे हमको पता लगता है कि भगवान खुद कर रहे हैं। और आजकल के कुछ तथाकथित लोग अपने आप को अच्छा मानने वाले, अपने आप को ये बताने वाले कि हम तो पुरानी बातों पे विश्वास नहीं करते, नहीं मानते, है कि नहीं। तो अब आपके ऊपर 2 ऑप्शन है। हमने आपको बता दिया कि महान लोग भगवान साक्षात ये कर रहे हैं और कुछ मूर्ख लोग नहीं करते हैं। तो अब आपके ऊपर, आपके पास ऑप्शन है कि आप मूर्ख बनना चाहते हैं कि बुद्धिमान बनना चाहते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान के 5 चिन्हों का अनुसरण करना चाहते हैं, या फिर ऐसे ही नास्तिकों लोगों की बात में आना चाहते हैं। बताइए क्या करेंगे? भगवान की बात पे करेंगे ना। तो यही तो समझदारी है, जैसा भगवान का है वही हमको करना है, ज़्यादा कुछ दिमाग बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो भगवान खुद बोल रहे हैं कि मैंने किया है, जब मैं श्राद्ध कर रहा हूँ, तीनों रूपों में उन्होंने करके दिखाया, तो फिर हमको भी करना चाहिए, है ना।
अब श्राद्ध का मतलब क्या होता है वो हम थोड़ा जान लेते हैं। श्राद्ध का मतलब है कि जो श्रद्धा पूर्वक करते हैं, या तो किसी ब्राह्मण को या तो किसी गाय को आप अपने पितरों के नाम से भोजन खिलाते हैं श्रद्धा पूर्वक। ये श्राद्ध में श्रद्धा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बिना कुछ मतलब नहीं। कुछ लोग सब काम करते हैं लेकिन बिना श्रद्धा के करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं अरे खिला दो, कहाँ जा रहा है पता नहीं, भगवान जाने, वो तो रख दिया, चींटी खा लेगी, कुत्ता खा लेगा, चले जाएगा। नहीं, आप में अगर श्रद्धा नहीं है तो वो श्राद्ध हुआ नहीं। फिर श्राद्ध में श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। श्रद्धा का अर्थ क्या है? श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैल सर्व कर्म कृत है। मतलब श्रद्धा का मतलब है कि आपके अंदर अटूट विश्वास होना कि मैं जो कर रहा हूँ, ये भक्ति का विधान पालन जो कर रहा हूँ, ये इससे लाभ है और ये शास्त्रों के उचित निर्देशन में है। आप सब थोड़ा आगे आगे आ जाइए थोड़ा सा। तो श्रद्धा से ही श्राद्ध शब्द बना है, बिना श्रद्धा के कोई श्राद्ध नहीं हो सकता। तो अगर आप घर पे करने वाले हैं या किया है तो उसमें श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है ना। ये श्राद्ध शब्द का अर्थ है। तो ये पितृपक्ष में ही क्यों करते हैं? ये जो 15 दिन है केवल यही क्यों? अब इसके पीछे की पूरी कहानी मैं आपको बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जब भी कोई व्यक्ति देह को त्याग करता है, अपने प्राण छोड़ देता है, शरीर छोड़ देता है, उसके बाद वो डायरेक्ट किसी योनि को प्राप्त नहीं करता। कई बार ऐसा होता है कि वेटिंग लिस्ट रहती है, बहुत लंबी वेटिंग होती है, तो उनको वेटिंग रूम में यानी कि पितृलोक में भेज देते हैं। समझ रहे हैं आप? पितृलोक जो है वो वेटिंग एरिया है। अभी उसको योनि प्राप्त होगी आगे चल के, कोई ना कोई सी पशु योनि या मनुष्य योनि या कोई सी देवी देवता में भी जा सकता है। लेकिन जब वेटिंग एरिया है तब तक उसको वहाँ पर वेट करना पड़ता है, जब तक उसके सारा हिसाब किताब। अब कलयुग में तो ज़्यादा वेटिंग एरिया है, यमराज जी का ज़्यादा कैलकुलेशन चल रहा है, पता नहीं क्या क्या पाप किए करते ही रहते हैं। उनको पुण्य ढूंढना पड़ता है, ऐसा नहीं पाप ढूंढना पड़ता है। पुण्य एक एक खोज खोज के निकालते हैं कि हाँ इसको अलग रखो, गलती ना हो जाए, ज़्यादा ना दंड दे दो। वैसे तो मरने लायक ही है, लेकिन मर के ही आए हैं, अब मार भी नहीं सकते। तो इस तरह अभी वेटिंग एरिया फुल चल रहा है हालांकि, लेकिन फिर भी तो दिव्य धाम है तो बढ़ जाता है स्पेस, सब लोग जाते हैं वहाँ पर, वेट करते हैं। अब वो वेटिंग का कितना भी समय हो सकता है, उसका कोई निश्चित नहीं। अब होता क्या है कि हमारा जो एक वर्ष है वो ऊपर कितना होता है, नहीं एक दिन है वो, एक दिन मतलब 12 घंटे, दिन रात नहीं, 12 घंटे जो है वो कितना होता है वहाँ के लिए, सॉरी हमारा एक वर्ष, ये सही बोल रहा था, हमारा एक वर्ष वहाँ के 24 घंटे के बराबर होता है। कितना? 24 घंटा। तो 6 महीने कितने हुए? 12 घंटे हुए ना, हुए ना प्रभु जी? तो 12 घंटे का 6 महीना हुआ। तो अब एक वर्ष में उनके 24 घंटे जाते हैं। अब उनको क्या है कि एक बार भूख लगती है दिन में, जैसे हमको तो 2-3 बार 4 बार, अपना तो कोई निश्चित नहीं है, तो अपन तो खाते ही रहते हैं। लेकिन उनको क्या है कि इतना ज़्यादा नहीं खाना होता, उनको एक बार 2 बार, एक बार में उनका काम हो जाता है। तो ऊपर पितृलोक में जब हमारे यहाँ पर 1 साल बीतता है तब उनके यहाँ पर एक दिन, और फिर दिन के बाद रात, और फिर दूसरा दिन शुरू होता है। तो अब दिन में कम से कम हमको एक बार तो उनको खिलाना चाहिए, है ना। तो हमारा 1 साल बीता और उसमें ये जो 15 दिन आए हैं, ये वहाँ पर अभी पितृलोक में उनका क्या है, लंच टाइम है। समझ रहे हैं? लंच टाइम। फिर अगला साल फिर आएगा, फिर 15 दिन होंगे, फिर पितृलोक में अगला दिन का लंच टाइम आ जाएगा। मतलब 1 साल यहाँ का वहाँ का 24 घंटा, ये गणना है, ये वास्तविकता है। हमारे यहाँ के पृथ्वी लोक के 100 वर्ष, और ब्रह्मा जी का नहीं, ब्रह्मा जी का एक दिन जो होता है वो यहाँ के हजारों युगों के समान, 1000 चतुर्युग, इतना बड़ा एक दिन ब्रह्मा जी का होता है। उसी तरह देवताओं का 24 घंटे मतलब यहाँ का 1 साल। तो हमको तो ऐसा लग रहा है कि 15 दिन में अपन श्राद्ध कर रहे हैं, नहीं, लेकिन उनको अपन रोज रोज खाना खिला रहे हैं।
और सीधी बात है, घर पे अगर कोई बूढ़ा बैठा है, आप खाना नहीं खिलाओगे तो कैसी बुद्धि खराब होती है फिर उनकी, गालियाँ निकलने लगती हैं उनके मुंह से, तो है ना। तो इसी तरह अगर हम ऐसे 24 घंटे में, हर 24 घंटे में यानी हर साल श्राद्ध नहीं करेंगे तो वो हमको गालियाँ देंगे, तुझको इतना पाल पोस कर बड़ा किया, इतना इतना त्याग किया, खिलाया पिलाया, किसी सुख सुविधा की कमी नहीं होने दी, और तू एक समय खाना भी नहीं खिला सकता। एक साल में 15 दिन, उसमें भी एक दिन, उसमें भी 2 घंटा निकालना, वो भी जो बना रहे हैं माता जी लोग, उनको 2 घंटा, अपने लिए तो 15-20 मिनट ही होगा बस। तो वो भी हम ना कर पाए तो फिर तो हमारे अस्तित्व पर कलंक है कि नहीं? बताइए, सही बात है कि नहीं है? तो इसलिए हमको श्राद्ध करना चाहिए। जो भी हमारे पितृ हैं, अगर हम उनको खिलाएंगे तो हमको आशीर्वाद देंगे। आप कभी भी घर में दादी दादा अगर कोई है, उनके पैर छुएंगे तो बहुत आशीर्वाद मिलता है आपको, मन प्रसन्न करके खूब खूब आशीर्वाद देते हैं। दूधो नाव पूतो फलो, है कि नहीं? ऐसा आशीर्वाद तो आजकल देता नहीं कोई, बड़े लोग ही दे सकते हैं, जो पुराने लोग हैं। बिल्कुल हर साल करना चाहिए, हर साल करना चाहिए। क्या होता है कि एक बार करके वो जो अंत्येष्टि क्रिया है और अस्थियां विसर्जन वगैरह, पिंडदान, ये सब एक साल हो सकता है, लेकिन उसके बाद श्राद्ध तो हमको हर साल करना चाहिए। समझ रहे हैं? श्राद्ध हमको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, यज्ञ दान तप क्रिया पावनानि मनीषिणः। यज्ञ दान तप क्रिया ये सन्यासी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। यद्यपि सन्यासी सब छोड़ सकता है, लेकिन यज्ञ दान तप क्रिया ये तो महात्माओं को भी महान बनाती है, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। तो हम सब महात्मा तो नहीं है, फिर तो हमको करना ही चाहिए यज्ञ दान तप, है ना। तो इस तरह से उन तक भोजन पहुंचाया जाता है। अब मन में ये प्रश्न होगा कि हमको कैसे पता कि उन्होंने खाया नहीं खाया? कुछ साइन हो, कुछ पता लगे, हमारा भी मन खुश हो जाए कि प्रभु जी खिलाया था, गया है ना। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब हम जैसे सब मनुष्य योनि है, ठीक है, हम लोग पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और एक चीज़ क्या है, आकाश, इन सब से हमारा शरीर बना हुआ है। ऐसे ही देवताओं का शरीर अलग तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इनसे नहीं बना। ऐसे जो पितृ योनि में जो लोग जाते हैं, वो उनकी कंपोनेंट्स भी सब अलग होते हैं, उनके बॉडी पार्ट्स भी पूरे अलग होते हैं, ऐसे अपने जैसे नहीं होते। वो बनते हैं रस और गंध से। तो जब हम उनको खिलाते हैं, क्या होता है, पितृ योनि में जो पितृगण होते हैं, हम क्या बात कर रहे हैं वो सुन सकते हैं, और वहाँ पर क्या बात चल रही है वो मैं यहाँ से भी नहीं सुन सकता, वो लोग सुन सकते हैं। तो ऐसे वो लोग क्या करते हैं, सब सुनते रहते हैं, हमारे ऊपर नज़र रहती है कि अब ये करेगा नहीं करेगा, भूख तो लग रही है, 12 बजने वाले। तो इस तरह से उनको वेटिंग रहता है कि यार ये खिलाएगा, तो वो सब सुनते रहते हैं हमारी बातें वगैरह। और जब हम कुछ भी भोजन खिलाते हैं तो वो भोजन, जैसे भगवान है, भगवान भाव ग्रहण करते हैं, भोजन को नहीं ग्रहण करते हैं। जो आपने भोजन रखा भगवान के आगे तुलसी पत्ता डाल के, भगवान भाव ग्रहण कर लेते हैं, उनको बाकी पदार्थ की कोई आवश्यकता नहीं। तो ये भगवान का सिद्धांत है। लेकिन पितृ योनि में क्या होता है कि वो हमारी तरह नहीं खा सकते। हमारे आगे अगर प्लेट रखें, सब्जी पूड़ी दाल चावल गुलाब जामुन पापड़ सब कुछ रख दें, जूस वगैरह सब हम खा लेंगे, प्लेट भी खा लेंगे, लेकिन वो लोग केवल उसमें से गंध और रस ही ले सकते हैं। तो इसलिए ऐसा हमको लगता है कि हमने तो रखा था वो खाए नहीं, उन्होंने खा लिया, क्योंकि उनका आहार ही वही है, रस और गंध, सूंघ करके उनका पेट भरा जाता है। तो वो ऐसी होनी है। बहुत सारी बातें हैं जानने लायक। हमको लगता है केवल हम ही राजा हैं यहाँ के, पृथ्वी पर हम मनुष्य हैं और कोई हमारे आगे पीछे नहीं है, हमसे समझदार कोई नहीं। भैया पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग तरह के जीव हैं, अलग अलग तरह से सृष्टि की गई है। ब्रह्मा जी 4 बुद्धि 4 माथा इसलिए थोड़ी ना लगा उनको, इतने सारे लोग बनाए उन्होंने। अभी आप देखिएगा कहीं भी हजारों लोगों की भीड़ हो, किसी एक का भी चेहरा आपस में नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? नहीं, 4 बुद्धि चल रही है उनकी।
और हम एक बुद्धि से समझते हैं हम ही राजा हैं। तो इस तरह उन तक भोजन पहुंचाया जाता है। अब एक प्रश्न और है, ये सब आपके मन में होगा, मैं ही पूछ के मैं ही बता रहा हूँ, है ना। तो एक प्रश्न और उठता है कि अब मान लीजिए कि पितृलोक से उनको कहीं दूसरी योनि मिल गई, उनके कर्म के हिसाब से डिसाइड हो गया, वो पशु बन गए या मनुष्य बन गए या भूत प्रेत बन गए या कुछ और बन गए, देवता बन गए, तो फिर हम जो श्राद्ध कर रहे हैं वो तो कोई व्यर्थ हो गया, वो तो फिर है कि नहीं। क्वेश्चन हो सकता है, अब पितृलोक पहुंचाना था, अब तो वो अपना जैसे पशु भी बने होंगे तो खा रहे होंगे, घास फूस चल रहे होंगे। तो जी इसका कोई निश्चित नहीं है, और कौन सी योनि मिलेगी इसमें भी बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है। हाँ, उसके कर्म के हिसाब से, कर्म के हिसाब से उसको ज़्यादा भी समय लग सकता है, कम भी लग सकता है। किसी किसी को इमिजिएटली दूसरा देह मिल जाता है, किसी को नहीं, तो कुछ निश्चित नहीं है उसका। पितृलोक नीचे नीचे के लोकों में ही होता है। नहीं नहीं, ऊपर के लोकों में नहीं होता, नीचे के लोकों में होता है। मतलब नर्क से एक और ऊपर होता है, नर्क सबसे नीचे है। देख लेंगे चेक करके आखिरी में कि कहाँ है पितृलोक, फिर वहाँ तक पहुँचा देंगे अपन। तो इस तरह मैं क्या बता रहा था कि हाँ, जब वो उनको कोई सी योनि मिल गई, कोई सा शरीर मिल गया, तो फिर हम जो श्राद्ध कर रहे हैं फिर वो उन तक पहुँचा कि नहीं पहुँचा। अब क्वेश्चन ये है, फिर तो हमको बंद कर देना चाहिए ना। अब तो पहुँच नहीं रहा, मान लो उनको मनुष्य शरीर मिल गया हो, अब तो वो अपने घर में कुछ भी हलवा पूड़ी आइटम खा रहे होंगे, अब हमको क्या ज़रूरत देने की, है कि नहीं। तो इसका भी उत्तर है, और वो ये है कि मान लीजिए अगर किसी को उनकी योनि प्राप्त हो जाती है, उनकी शरीर उनको जो भी था मिलने का वो मिल जाता है, तो भी अगर हम श्राद्ध करते हैं तो उन तक पहुंचता है। कैसे? अगर वो देवता बने हैं तो उनको अमृत के रूप में पहुंचाया जाएगा। अगर वो पशु बने हैं, है ना, स्थलचर है, तो उनको चारे के रूप में वो जो खा सकते हैं उस रूप में उन तक व्यवस्था की जाएगी। क्योंकि ये सब व्यवस्था करने वाले हम नहीं है, भगवान है, तो उनका नियम जो है वो रहेगा हमेशा, उसमें उसको कोई चेक नहीं कर सकता। पशु बने हैं तो उनको तृण के रूप में भोजन पहुंचाया जाएगा। भूत प्रेत अगर बने हैं तो उनको जल के रूप में, क्योंकि भूत प्रेत जल ही बहुत छोटा समूह होता है उनका, जल ही पी पाते हैं, उस रूप में उनको भोजन पहुंचाया जाएगा। मनुष्य अगर बने हैं तो, अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मान लीजिए मनुष्य बने हैं, आप में से कोई हो सकता है कि आपके लिए कोई अभी अपन हो, किसी के दादा परदादा अभी जन्म हो गया, वो उधर श्राद्ध कर रहा हो, तो फिर अपने को भी तो कुछ मिल रहा होगा। तो पता है हमको कैसे मिलता है? हमको बढ़िया बढ़िया आइटम के रूप में मिलता है, हलवा पूड़ी सब्जी रोटी। सब्जी रोटी तो नॉर्मल हो गया, हलवा पूड़ी और मालपुआ, ये सब जो भी आप ले लीजिए स्पेशल आइटम, वो सब के रूप में हमको मिलता है। इसलिए अगर हम कभी खा रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि कोई ना कोई श्राद्ध किया होगा, है ना, हमारे लिए। तो फिर हमको भी करना चाहिए उनके लिए श्राद्ध, भले ही वो किसी भी योनि में चले गए हो, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं। अरे वो तो आप मिल गया होगा उनको शरीर, अरे तो मिल गया होगा तो आप तो अपना काम करो, है कि नहीं। सो इस तरह ये पूरी प्रोसेस है भगवान के द्वारा बनाई हुई, इसमें कोई भी दोष नहीं है। देखिए, कोई भी व्यक्ति कितना ही पाप कर ले, लेकिन भगवान के पास हमेशा एक ऑप्शन है उसको बचाने के लिए। भगवान कितना भी सहन कर सकते हैं और व्यक्ति को कितनी भी ऊंची गति प्रदान कर सकते हैं, भले ही कितना हो पाप किया हो कोई। तो इसीलिए भगवान ने ये व्यवस्था की है कि अगर हम लोग अपने पितरों के नाम से भी कुछ करते हैं तो उन तक पहुंचता है। अब वो पहुंचता कैसे है? जब हम कुछ भी बनाते हैं और उनको समर्पित करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, गाय को खिलाते हैं, ब्राह्मणों को खिलाते हैं, चींटी के लिए, कौवे के लिए ये रखते हैं। तो इसमें जो ये 5 लोग खाते हैं, चींटी, कौवा, कुत्ता, गाय और ब्राह्मण,
तो ये पांच पांच तत्वों के प्रतीक हैं। अगर चींटी खाती है तो जल का प्रतीक है, देवता अगर खाते हैं तो वो आकाश का प्रतीक है। तो ऐसे करके जब हम इनको खिला देते हैं अगर, तो इनडायरेक्ट रूप से वो उन तक पहुंच जाता है, पितरों तक पहुंच जाता है। तो ये भगवान का सिस्टम है, इसमें हमको ज़्यादा बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं है कि अरे चींटी खाई तो उन तक कैसे पहुंच गया, चींटी ने तो थोड़ा सा ही खाया होगा। और विशेष रूप से इसमें ब्राह्मण और गाय को अगर खिलाते हैं तो निश्चित रूप से भगवान उन तक पहुंचाते हैं, पितृलोक तक। तो आपके ऊपर है कि आपको करना है कि नहीं करना। ठीक है, प्रोसेस आपने जान ली कैसे क्या होता है, कैसे भोजन जा रहा है। अब आपकी इच्छा हो तो आप कर सकते हो, और इच्छा नहीं हो तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि इच्छा कैसे आएगी अब आपकी, मतलब उसका लाभ क्या है। आप सुनोगे तो लगेगा कि हाँ आप करूँगा आपसे मिली। ये श्लोक जो है गरुड़ पुराण में यमराज जी बोलते हैं, जो सबके प्राण लेने आते हैं वो खुद बोल रहे हैं। यमराज जी कोई साधारण आदमी नहीं है, महाजन है। 12 महाजन होते हैं संसार में, सृष्टि में, उनमें से एक है यमराज जी। स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिलो, मनु, मतलब स्वयंभू यानी ब्रह्मा जी, नारद जी, व्यासदेव, और ऐसे 12 महाजन हैं, तो उसमें से एक है यमराज जी। तो यमराज जी खुद बोलते हैं गरुड़ पुराण में, ये देखिए श्लोक में आपको सुनाता हूँ। आयुः पुत्रान यशः स्वर्ग, कीर्तिम पुष्टि बलम श्रियम, पशुन सौख्यम धनम धान्यम, प्राण उपयात पितृ पूजनाथ। अगर कोई पितृ की पूजा करता है, पितृ पूजनाथ, पितृ की अगर कोई पूजा करता है तो क्या होगा, उसको क्या लाभ है। आयु पुत्रान, आयु बढ़ेगी उसकी, 100 तो वो पक्का पार करेगा, आयु बढ़ेगी उसकी, ये निश्चित है। और क्या लाभ है, पुत्रान, अगर किसी को पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, तो उसको पुत्र होगा पितरों के आशीर्वाद से। और यशः स्वर्गम, उसका यश फैलेगा, प्रसिद्ध बनेगा, स्वर्ग प्राप्ति के लिए वो उसकी प्रोग्रेस होगी, आगे स्वर्ग प्राप्त कर सकता है, फेमस हो जाएगा, सब लोग जानने लगेंगे। आजकल तो सब प्रयास वही चल रहे हैं लोगों का, इंस्टाग्राम पे फोटो वीडियो है ना, तो इसलिए श्राद्ध करिए, फेमस हो जाइए, सीधी बात है। कीर्तिम पुष्टिम बलम श्रियम, उसकी कीर्ति बढ़ेगी, है ना। कीर्ति में, कीर्ति भी यश ही कह सकते हैं उसको। तो कीर्ति, उसका कीर्तन होगा सब जगह, उसके बारे में गुणगान होगा, चर्चा होगी। चर्चा चलाना चाहते हैं अपने बारे में तो श्राद्ध कीजिए। फिर पुष्टिम बलम, पुष्टिम बलम, बल बढ़ेगा उसका शरीर का। आजकल लोग जिम जा रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा वेट उठाए, थोड़ा बल बढ़े, लेकिन इससे भी आप बढ़ा सकते हैं। श्रीयम, श्री मतलब क्या होता है, लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी की कृपा तो हम सब चाहते ही हैं, है ना, उसके लिए तो पूरा संसार लगा हुआ है, लक्ष्मी जी की कृपा मिले। तो अगर कोई श्राद्ध करता है तो लक्ष्मी जी की कृपा भी प्राप्त की जा सकती है। पुष्टिम बलम श्रियम। फिर धनम धान्यम, धन, धन चाहिए तो आप करिए। धान्यम, धान्य मतलब होता है कि अन्न। पहले क्या होता था, पहले के समय में कि धन इतना नहीं रखते थे लोग, क्योंकि धन वास्तव में धन मानते नहीं थे। जो अनाज होता था उसको ही लोग धन मानते थे, अनाज के रूप में उनके पास बहुत सारा कलेक्शन रहता था और वो उससे ही अपना काम चलाते थे। आजकल लोग के पास पैसा है, अभी बाढ़ आ गई पंजाब में, खाने को नहीं कुछ, पैसे को खा सकते हैं क्या, नहीं। तो इसलिए धन क्या है असली, वो धान्य ही है, जो घरों में लोगों के स्टॉक रखा रहता था वही था। फिर ये सब कैसे प्राप्त होगा, तो आखिरी में बोलते हैं पितृ पूजनाथ, पितरों को अगर पूछते हैं तो ये सब हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको लाभ भी हमने बता दिया, प्रोसेस भी बता दी, तो अब तो आपको करना ही चाहिए। ठीक है, और इसको कैसे करना चाहिए, इसमें भी 2-3 चीज़ें हैं। कुछ लोगों के क्वेश्चन रहता है कि अगर एकादशी को किसी की मृत्यु हुई हो तो फिर उस दिन खिलाना पड़ेगा ब्राह्मणों को, घर पे उसका श्राद्ध करना पड़ेगा, तो फिर क्या करें उस दिन। तो उस दिन के लिए, उस दिन नहीं करना चाहिए।
अगले दिन करना चाहिए, द्वादशी के दिन। और फिर आप अन्न बना करके गाय को, ब्राह्मण को खिला सकते हैं, है ना। तो ये उसका एक आंसर है। और ऐसे अलग अलग पुराणों में लिखा हुआ है कि क्या खिलाना चाहिए। तो एक पुलत्स्य ऋषि हैं, उनने लिखा है संस्कृतम व्यंजनाद्यम च पयोम अधृतान्वितम। मतलब कि पय दूध होता है, तो दूध का कोई व्यंजन बना करके गाय को खिलाना चाहिए, और स्वजन जो भी आते हैं जिनको अपन इनवाइट करते हैं उनको खिलाना चाहिए। लेकिन ये तीसरा महीना होता है, इसमें चतुर्मास का तीसरा महीना है, तो हम लोग दूध तो इसमें छोड़ देते हैं। पहले महीने में हरी सब्जी, दूसरे में दही, तीसरे में दूध, और चौथे में उड़द की दाल। ये छोड़ना होता है, छोड़ना चाहिए। इसके पीछे भी वैज्ञानिक कारण है। तो जब वो छोड़ देता है तो फिर कैसे दूध की बनाई हुई चीज़ खिलाएं? फिर तो नहीं हो सकता। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि दूध का खिलाएं। अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग चीज़ें लिखी हैं, जैसे हविष जो होता है वो, और तिल वगैरह का करके भी कुछ बना के खिला सकते हैं। दूध का खिलाए तो गाय को खिला दें, हम लोग ना लें जो चतुर्मास कर रहे हैं, है ना, वो बच जाए उससे। तो इस तरह से जो शास्त्र में लिखा है उसको अगर देंगे तब जा कर के हमारा जो श्राद्ध है वो वास्तव में पूर्ण होगा। अब लेकिन प्रश्न यहाँ पर एक और है कि हम सब पूजा कर रहे हैं, तो ये तो पितृ की पूजा हुई, और गीता में भगवान बोलते हैं कि जो मेरी पूजा करेगा मेरे पास आएगा, पितृ की पूजा करेगा वो पितृ के पास जाएगा, है ना। क्या श्लोक है वो? हाँ, देवान देव यजो यान्ति पित्रान यान्ति पितृव्रता। जो देवताओं की पूजा करता है, देवान देव यजो यान्ति, देवताओं के लिए करता है वो देवलोक को प्राप्त होगा, और पितरों की जो पूजा करेगा वो पितृलोक को प्राप्त होगा। तो हम पूजा कर रहे हैं तो क्या हमको पितृलोक जाना है? बताइए। फिर भगवान ने बोला है, देखिए भगवान को समझना बहुत मुश्किल है, वो बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। राम को तो फिर भी आप जान सकते हैं, कृष्ण तो टेढ़े हैं, उनको जानने के लिए तो आपको भी टेढ़ा होना होगा। जब तक आपकी बुद्धि नहीं घूमेगी आप नहीं समझ पाएंगे। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो पितरों की पूजा करेगा वो पितृलोक को जाएगा, है ना, और जो मेरी पूजा करेगा वो मेरे पास आएगा। तो आप पूजा करें किसकी? पितरों की करें, भगवान की करें। और ये बात केवल पितृपक्ष के लिए नहीं थी। जो पितरों की पूजा हमेशा करते हैं उनको वास्तव में आयु, श्री, यश, कीर्ति, धन, धान्य, पुत्र सब मिलता है, वास्तविकता है। उनकी कृपा होती है, आशीर्वाद होता है, सब प्राप्त होता है। तो फिर अब कन्फ्यूजन हो गई ना दोनों में, पितृ की पूजा करें कि भगवान की करें। तो अब मैं आपको एक और श्लोक दिखाता हूँ, इसमें कंक्लूजन की ओर हम बढ़ते हैं कि क्या करना चाहिए। ऐसा कोई रास्ता हो जिससे पितृ की भी पूजा हो जाए और भगवान की भी पूजा हो जाए तो सबसे बढ़िया रहेगा, है कि नहीं। तो वो कौन सा रास्ता है, वो क्या कर सकते हैं हम उसके लिए, जिससे पितृ भी अपने आप खुश हैं, भगवान भी खुश हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, ये पद्म पुराण का श्लोक है। इसमें लिखा है, आस्फोटयन्ति पितरो नृत्यन्ति च पितामहा मद्वशे वैष्णवो जातः स नस्त्राता भविष्यति। इसमें पितृलोक खुद बोल रहे हैं, है ना, कि देखो अगर कोई एक भक्त किसी एक कुल में जन्म ले लेता है तो यहाँ पर लिखा है नृत्यन्ति च पितामह। आपको फिर श्राद्ध वगैरह आप करो ठीक, नहीं करो तो भी ठीक, पितृ नाचेंगे ऊपर पितृलोक में। नृत्यन्ति च पितामह मद वंशे वैष्णवो जाता, मेरे वंश में वैष्णवों का जात जन्म हुआ है, जो शुद्ध भक्त हैं, अगर वो जन्म लिया है तो फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं, फिर तो पितृलोक नाच रहे हैं। क्योंकि देखिए श्राद्ध करेंगे अगर हम तो पितरों की भूख जाएगी, मुक्ति तो नहीं मिलेगी ना। मुक्ति कैसे दे, हमको तो मुक्ति दिलाना है उनको, ऐसा थोड़ी खाना खिला दिया बस हो गया। खाने खिलाने से कृपा मिलेगी, लेकिन अगर हम उनको वहाँ से मुक्त कर दें तो ज़्यादा अच्छी बात है, बेचारे वो भगवान के धाम चले जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए भगवान कृष्ण की भक्ति को करना चाहिए।
हमारे ऊपर केवल पितृ का ही ऋण नहीं है, हम केवल पितरों के ही ऋण में नहीं दबे हुए हैं, हमारे ऊपर ऋषि मुनियों का ऋण है जो हमको सब ज्ञान दिए हैं, उस कारण से हम मनुष्य कहलाए। तो जब हम पैदा हुए थे तो कैसे थे? कुछ ज्ञान नहीं था भाई, सोते थे, खाते थे भाई, सब 1 नंबर 2 नंबर भी हो जाता था। तो सब ज्ञान हमको कैसे मिला? ऋषि मुनियों की कृपा से मिला। साफ सफाई रखना चाहिए और किस तरह से हमको मनुष्य के रूप में व्यवहार करना चाहिए, ये सब ज्ञान कैसे मिलता है? ऋषि मुनियों की कृपा से। तो हमारे ऊपर उनका भी ऋण है, हमारे ऊपर देवी देवताओं का ऋण है, क्योंकि वो इस संसार को कंट्रोल कर रहे हैं। धूप आ रही है, समय पे वर्षा आ रही है, अब वर्षा के बिना कोई भी फसल नहीं हो सकती, तो फिर उनका भी हमारे ऊपर ऋण है, उनको भी हमको चुकाना चाहिए। लेकिन भागवत में कहा गया देव ऋषि भूतात् नृणाम पितृणाम, जो देव हैं, ऋषि हैं, भूत, भूत माने क्या? जीवात्मा, भूत यानी भूत प्रेत नहीं। तो जो देव हैं, ऋषि हैं, देव ऋषि भूतात् नृणाम, नर यानी हमारे जो सगे संबंधी दोस्त लोग हो गए, वो भी हमारा भला करते हैं कभी कभार। तो सबके लिए इतनी पूजा करेंगे क्या फिर हम? सबको साथ करते बैठे हैं, ये भी संभव नहीं है। तो भागवत बोलता है देव ऋषि भूतात् नृणाम पितृणाम, पितृ भी है उसमें अगर, तो क्या करना चाहिए? नायम नृणी न च किंकरीम च राजन सर्व आत्मना यह शरण शरण्यम गतो मुकुंद। मुकुंद भगवान की अगर शरण में कोई जाता है तो उसको फिर ये सब करने की जरूरत नहीं है, वो सारे ऋणों से बच जाएगा, उसके ऊपर कोई ऋण नहीं बचेगा अगर वो भगवान की भक्ति में लगा है। तो आप में से जो बुद्धिमान होंगे वो क्या करेंगे? भगवान की भक्ति करेंगे और 15 दिन में श्राद्ध भी करेंगे, क्योंकि उसका भी लाभ है। बुद्धिमान मनुष्य क्या होता है? लॉन्ग टर्म भी सोचता है, शॉर्ट टर्म भी सोचता है। लॉन्ग टर्म में तो उसको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। अब आपने 1 लाख रुपए किसी कंपनी में लगाए तो 10 साल बाद तो बेनिफिट आएगा ही आएगा। अभी के लिए तो कुछ चाहिए ना हमको। तो क्या करेगा व्यक्ति? कुछ नौकरी भी करेगा, छोटा मोटा बिजनेस भी कर लेगा, और पैसे तो लगाए वो तो आने ही है बाद में। तो इसी तरह से हमको क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति निरंतर करनी चाहिए, और शॉर्ट टर्म के लिए उनकी पितरों की कृपा भी प्राप्त करने के लिए विधि विधान से श्राद्ध भी करना चाहिए। तो अब सभी को क्लियर है सभी कुछ कि क्या करने लायक है, क्या नहीं करना है। और यहाँ पर लिखा है, एक बार ये सच्ची घटना है कि पितृलोक कैसे संतुष्ट होते हैं। एक बार चित्रकूट में एक बाबा रहते थे, उनका नाम था श्यामदास। क्या नाम था? श्यामदास। तो एक व्यक्ति आया, बहुत ही दुखी था वो, बोले कि बाबा मैं क्या करूं, मेरे ऊपर पता नहीं किसकी नज़र है, क्या है, नज़र हाय लग गई। तो बाबा ने बोला आप मंत्र जप करो, और चित्रकूट में रहते थे तो सीताराम सीताराम जप करते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं जप करने लग जाऊँगा। वो जप करने लग गया, घर गया, जप करता था रोज रोज। उसके साथ क्या हुआ कि कुछ लोगों की उसको आवाज़ आने लगी। उसको आवाज़ आती थी, अरे वाह 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 क्या बढ़िया जप कर रहे हो, चलने दो इसको। अब ये जप कर रहा है, ये देखता है इधर उधर कहाँ से आवाज़ आ रही भगवान जाने। फिर थोड़ी देर बाद फिर जप करना शुरू करता, मतलब ऐसे रोज रोज होने लगा उसके साथ। अगले दिन फिर जप करता, फिर तालियों की आवाज़ आती उसको कि अरे बहुत सुंदर, करते जाओ, हरि नाम ही सार है। उसको आवाज़ आती और उसको लगे यार मंत्र में जप कर रहा हूँ, इसमें गड़बड़ है कुछ ना कुछ। तो ये गया बाबा के पास, बोले कि आपने ये मंत्र दिया अजीबोगरीब, मतलब भगवान का ही नाम है लेकिन इससे कुछ अलग ही मेरे ऊपर रिजल्ट आ रहा है, तो क्या बात क्या है? बाबा ने आंख बंद करी और उन्होंने बताया, देख के सच्ची घटना है चित्रकूट की, बाबा का नाम भी बता दिया, सर्च कर लीजिएगा आप। तो बाबा ने आंख बंद करी, बोले कि अब आप जब से हरि नाम का जप करने लगे हो ना, ये पितृ लोग आपको बोलते हैं कि अरे वाह 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 हम तो मुक्त होने वाले हैं, बहुत जल्दी मुक्त हो जाएंगे यहाँ से, करते रहो तुम लोग। तो इस तरह से पितृलोक की आवाज़ आती थी वहाँ से। और ये पद्म पुराण का श्लोक, ये प्रमाण है। इसमें लिखा है स न त्राता भविष्यति, जो वैष्णव बन गया है, मद वंशो वैष्णवो जाता स न त्राता भविष्यति, ऐसा त्राता मुझको तारने वाला भविष्य में नहीं होने वाला, जो भक्त बन गया है। तो इस कारण से अब आप समझ लीजिए कि अगर कोई भक्त है भगवान के नाम का जप कर रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
तो अगर कोई इस तरह से है तो फिर उनके पितामह, उनके जो पितर हैं, कितना आशीर्वाद उनको देते होंगे। तो आप चाहते हैं आशीर्वाद, चाहते हैं तो हरि नाम का जप करिए। तो अभी हम एक माला जप करेंगे, ठीक है। निखिल प्रभु, हाँ इधर रखिए, टेबल के नीचे, टेबल के नीचे। आप सभी घर पे तो रोज जप करते ही होंगे, है ना। एक माला दो माला तो करते ही होंगे, और रोज करना ही चाहिए, नहीं तो फिर हमारे जीने का कोई मतलब नहीं। जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना नहीं चाहिए। जिस सांस से भगवान का नाम ना निकले, वैसी सांस भी नहीं लेनी चाहिए। तो 16 माला जब करते हैं ना, तो 16 माला में 27,000 नाम होते हैं। तो अगर हम 16 माला करते हैं तो हम दिन में 22,000 बार सांस लेते हैं। तो अगर हम 27,000 बार नाम जप कर लिए हैं, 16 माला कर लिए हैं 2 घंटे में, तो हमारा हर सांस में भगवान का नाम जुड़ जाता है। ठीक है प्रभु जी, क्या प्रश्न है आपका? नहीं, माला से करना बहुत जरूरी है। ऐसा लिखा है शास्त्र में, संख्या पूर्वक नाम गान आदि भी। संख्या पूर्वक जो नाम जप करते हैं उससे भगवान का डायरेक्ट कनेक्शन मिलता है। जैसे कि अब आप किसी को याद करो, वो बात अलग है। आप किसी से फ़ोन पे बात करो, वो बात अलग है। तो इसी तरह ये माला जो है ना, ये जो दी जा रही है, ये सभी का अभी फ़ोन दे रहे हैं हम आपको। नंबर हमने आपको बता दिया, 16 अक्षर का है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो अब आपको बात करनी है भगवान से, तो माला उठाओ, सीधा कॉल लगाओ, है कि नहीं। तो इसलिए माला का अलग महत्व है और याद करें तो अलग महत्व है। दोनों का महत्व है, लेकिन माला पे अगर जो कर रहे हैं उसका ज़्यादा रिजल्ट है, ठीक है नहीं। तो हम ध्यान पूर्वक भगवान श्री हरि के नाम का जप करेंगे। और एक चीज़ और मैं बता नहीं पाया कि जो भी हम श्राद्ध में भोजन खिलाते हैं या गाय को खिलाते हैं, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण तो वो भगवान को भोग लगा होना चाहिए। क्योंकि बिना भोग के पितृ लोग बोलेंगे अरे ये तो हमारे इधर ही था, हमने सोचा ये प्रसाद देगा भगवान का, जो उनसे भोग लग कर के आया है। तो पहले भगवान को भोग लगाएं बिना लहसुन प्याज वाला, फिर किसी को खिलाएं, फिर गाय को ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। हर कुछ भी नहीं बना दिया और डायरेक्ट खिला दिया। भगवान खाएंगे तब तो किसी की मुक्ति होगी। भगवान ही पाप को हटाते हैं, नहीं तो अन्न में भी पाप है, और अगर हम अन्न खा रहे हैं मतलब पाप खा रहे हैं, ऐसा है। माला खत्म, तो बता दो। अभी आप सभी रुक जाइए, साथ में शुरू करेंगे, अभी सबको मिल जाए माला पहले। हाँ। वो उनको चारे के रूप में या जो भी वो खाते हैं, अगर शेर भी है तो उसको मांस के रूप में मिलेगा, उसको मिलेगा जरूर। नहीं, मांस प्रसाद नहीं होगा, लेकिन जो हम उनको डेडिकेट करें हैं तो भगवान उनके लिए व्यवस्था करते हैं, मतलब वो वेस्ट नहीं जाएगा। अब मांस प्रसाद तो नहीं हो सकता, लेकिन भगवान की कृपा किसी ना किसी रूप में मिली। देखिए, प्रसाद मतलब कृपा ही हुआ। तो अब शेर मान लो भूखा मर रहा हो, उसको भगवान की कृपा मिल गई, ऐसा है। शेर तो खाएगा नहीं अब प्रसाद, वो भी ना भगवान पर मांस खाएंगे। हाँ हाँ, बिना लहसुन प्याज के भोग लगाना। तो फिर हमारे को लाभ ही मिलेगा, उसका तो फिर नहीं। वो तो ऑलरेडी वहाँ पे सब है ही फैसिलिटी, और क्या बढ़ाएंगे सब है उधर। फिर वो हमारे ऊपर और कृपा करेंगे, लेकिन वो लोग नहीं। क्या? नहीं, प्याज लहसुन तो तामसिक होता है। कोई भी प्रसाद, कोई भी भंडारे में बिना प्याज लहसुन के ही खाना बनता है। और अगर कोई बना रहे लहसुन प्याज वाला, फिर कोई मतलब नहीं है। कितना ही भंडारा कर ले, ढोल नगाड़े बजा के सबको जिमा दे, नहीं।
जब तक भगवान ने नहीं खाया आप सबको खिला दो, क्या मतलब। लेकिन भगवान ने खा लिया, आपने वो भोग को मिला दिया और फिर सबको बांटा, तो वो प्रसाद हुआ। हम बोलते हैं प्रसाद प्रसाद, प्रसाद हर कुछ नहीं होता। प्रसाद विधि विधान से बनता है, उसमें भगवान की इच्छा होनी चाहिए।